हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीठी बोली। हम आज के वीडियो में देखेंगे एक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है गाइस, मैं बीच में ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो मैं इसे अभी बना रही हूँ, तो आप प्लीज़ इसको देखें और इसे अच्छे से समझें। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, सिंपैथेटिक डिवीज़न और पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न, दो डिवीजन्स होते हैं हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। तो देखिए इनके फंक्शंस कैसे होते हैं। जैसे आई, इफेक्टर ऑर्गन क्या है हमारा आई में सिलरी मसल्स होती है और प्यूपिल होता है। तो जो हमारी जैसे कि जब सिंपैथेटिक सिस्टम वर्क करता है, ठीक है, तो क्या करता है, वो सिलरी मसल्स को रिलैक्स करता है और पैरासिम्पैथिक क्या करेगा, उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। प्यूपिल को ये डायलेट करेगा और ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, उसका देखो लैक्राइमल ग्लैंड्स है। लैक्राइमल ग्लैंड का सिंपैथेटिक डिवीजन क्या करेगा, डिक्रीज इन सिक्रेशन करेगा। ये क्या करेगा, इंक्रीज इन सिक्रेशन। ठीक है, उसका देखो सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या करेगा, ये सिंपैथेटिक क्या करेगा, सिक्रेशन ऑफ थिक सलाइवा एंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। ये क्या करेगा, सिक्रेशन ऑफ वाटरी सलाइवा एंड वैसो डायलेशन करेगा। उसके बाद है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में मोबिलिटी के हिसाब से देखो तो ये क्या करेगा, इनिबिट करेगा। ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। सिक्रेशन को ये कम करेगा, ये बढ़ाएगा। स्पिंस्टर को ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ये रिलैक्स करेगा। स्मूथ मसल्स को ये रिलैक्स करेगा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, उसका देखो गॉल ब्लैडर में क्या है, रिलैक्स करेगा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। यूरिनरी ब्लैडर को क्या करेगा, उसमें मतलब दो मसल्स होती है ना, एक होती है ये मतलब हमारी इंटरनल स्पिंस्टर मसल्स, एक होती है डेट्रूसर मसल्स। तो जो डेट्रूसर मसल्स होती हैं उनको ये क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, उनको ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। स्मूथ मसल्स को ये क्या, जैसे ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करा था वैसे ही सेम ही, क्योंकि ये भी स्मूथ मसल्स ही होती हैं। तो ये मतलब जो हमारी डेट्रूसर मसल्स हैं ये भी मतलब स्मूथ मसल्स की कैटेगरी। तो इसमें ये रिलैक्स, इसमें कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद इंटरनल स्पिंस्टर को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ये रिलैक्स करेगा। स्वेट ग्लैंड को इंक्रीज इन सिक्रेशन, और ये इसमें कोई वर्क नहीं करेगा। देखो हमें ये मालूम होना चाहिए पहले तो कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो इमरजेंसी में वर्क करता है। मतलब जैसे कि हमने कोई हॉरर मूवी देखी या अचानक से हम किसी से डर गए या कुछ होता है, ये एक्टिवेट होता है। और ये नॉर्मल सिचुएशंस में वर्क करता है। तो जब मतलब हम डरते हैं तो हमारा क्या होता है कि ये सब चीज़ें होंगी। मतलब जो सिंपैथेटिक कर रहा है क्या, देखो आई की जो सिलरी मसल है वो रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, अब उसके रिलैक्स होने की वजह से प्यूपिल क्या हो जाएगी, डायरेक्ट, क्योंकि ये रिलैक्स हो रही है तो ये प्यूपिल क्या हो जाएगी, डायरेक्टली आके ऐसे बड़ी बड़ी सी हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स में देखो ये कि मतलब उसका सलाइवा का सिक्रेशन को थिक कर देगा और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। ठीक, अब देखो जीआईटी में मतलब ये कि हम अगर, जब ये आपने सुना होगा, जब हम डरते हैं मतलब हमारा सिंपैथेटिक एक्टिविटी काम करती है डर में, इमरजेंसी में, तो उस टाइम हमारा गैस्ट्रिक जो मतलब गैस्ट्रिक से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो स्लो हो जाती हैं, मतलब कम हो जाती हैं। ऐसे नहीं होगा कि आपको डर लगेगी तो आपको पॉटी आ जाएगी, ऐसे नहीं होगा कभी। ठीक है, तो वही है मतलब कि मतलब ये गैस्ट्रिक फंक्शंस इनहिबिट करती है, तो मोबिलिटी कम करेगी, सिक्रीशन कम कर देगी, स्पिंस्टर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी तो मतलब ऐसे स्पिंस्टर से सिकुड़ गए। ठीक है, तो कुछ भी मतलब रिलीज़ नहीं होगा। जब रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, रिलीज़ होंगे। उसके बाद स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देगी, मतलब ये मतलब ऐसे मतलब स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में क्या है, ये इसको रिलैक्स कर रही है। ठीक है, और इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है। ठीक, तो मतलब हम लोग कहते हैं ना कि किसी का मतलब डर में किसी को यूरिनेशन हो गया। ठीक है, यूरिनेशन क्यों हो गया, क्योंकि सिंपैथेटिक डिवीज़न क्या कर रहा है कि जो हमारे जो डेट्रूसर मसल है उनको रिलैक्स कर दे रहा है। ठीक है, उसके बाद स्वेट में ये है कि इंक्रीज इन सिक्रेशन, जब डर लगता है तो क्या होता है, पसीना बहुत ज़्यादा हो जाता है, और नॉर्मल कंडीशंस में तो पैरासिम्पैथेटिक में इसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हार्ट रेट देखिए, ये क्या करेगी, इंक्रीज, घबराहट होगी, बढ़ जाएगा डर में, ये डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड वेसल्स क्या कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ब्लड वेसल्स को एक्सेप्ट हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स, और ये क्या करेगा, डायलेट। देखो जब हमको डर लगेगा तो हमारी सारी ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी। ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, बट ये हार्ट की मतलब ब्लड वेसल्स पे असर नहीं करेगा, क्योंकि यार हार्ट पे इतना क्यों असर करेगा, हार्ट का अपना अलग फंक्शनिंग है। ठीक है, और उसका स्केलेटल मसल्स पे भी वर्क नहीं करता है। ब्रोंक्यूल्स में क्या करेगा, ये डायलेट, मतलब क्योंकि हमें ज़्यादा मतलब हार्ट रेट बढ़ जाएगा, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो हमें क्या होगा, ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन की भी डिमांड होगी, तो ये ब्रोंक्यूल्स का भी डायलेशन करेगा और ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। ठीक है, देखो मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारे सिंपैथेटिक डिवीज़न होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न होते हैं, इनके अलग अलग गैंग्लियाज होते हैं। ठीक है, एक मतलब तो ये इनकी लोकेशंस लिखी हैं, इनको हम डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपैथेटिक कब एक्ट करेगा, इमरजेंसी में। तो देखो इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले यहाँ से T1, ठीक है, T1 बोले तो थोरेसिक वन। ठीक, तो T1 से एक ऐसे हमारा एक नर्व निकल रही है, वो यहाँ पे ऐसे जा रही है, इससे तीन मतलब गैंग्लियाज बना रही है। इस गैंग्लियाज से
एक ये देखो जो हमारा फर्स्ट है उससे यहाँ पे एक जा रही है, एक नर्व जो जा रही है वो क्या कर रही है, डायलेट प्यूपल कर रही है। दूसरी क्या कर रही है, ब्लड वेसल्स इन स्वेट ग्लैंड्स ऑफ हेड को जा रही है। मतलब क्या, ये जो सर में मतलब हमारे हेड के जो स्वेट ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स है उनके पास जा रही है। ये वहाँ पे क्या करेगी, उन्हें मतलब जैसे सिंपैथेटिक सिस्टम वर्क करेगा तो पसीना क्रिएट करेगा। ना कि जब डर लगा तो क्या हुआ, हमारे हेड में पूरा पसीना हो गया, तो वो किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से। यहाँ से T1 की एक ब्रांच निकली, वो कहाँ जा रही है, हार्ट को। और उसके बाद ये तीनों ब्रांच भी जा रहे हैं कहाँ, हार्ट को। ठीक, ये 2 ब्रांच और है, ये हार्ट को जा रहे हैं, तो तीनों मिलकर किसको, हार्ट को सप्लाई करेंगे। उसके बाद T2 में देखो, T2 से निकला तो ये कहाँ जा रहा है, लंग्स को। T3 से गैंग्लिया बना, वो भी जा रहा है लंग्स को। T4 से गैंग्लिया बना, वो भी लंग्स को। ये सब कहाँ जा रही है, ब्रोंकाई एंड लंग्स को सप्लाई करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ से T5, अब T5, T6, T7, T8 और T9 ये सब मिलकर एक यहाँ पे एक नर्व में ज्वाइन हो गए। ठीक, यहाँ पे। ठीक, और इसी तरह यहाँ पे जो T10 और T11 है ये भी दोनों मिलके यहाँ पे आ गई। अब ये दोनों एक जगह गैंग्लिया बना रही है। क्या है, ये गैंग्लिया है जहाँ पे नर्व्स का कनेक्शन होता है। अब यहाँ से देखो ये दोनों नर्व ज्वाइन हो रही है और ज्वाइन होकर कहाँ कहाँ सप्लाई करें, लिवर में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एड्रिनल ग्लैंड में। तो इस गैंग्लिया को हम लोग क्या कहते हैं, सीलियक गैंग्लिया। ठीक है, अब देखो उसी तरह और गैंग्लिया का फॉर्मेशन होता है इसमें, और मतलब ये हम किसके, सिंपैथेटिक गैंग्लिया में पढ़ रहे हैं। तो सिंपैथेटिक में सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी, सीलियक गैंग्लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से निकल रहा है T12, उसके बाद L1 L2 से। ठीक, तो T12 का पूरा, L1 का एक ब्रांच और L2 की एक ब्रांच मिलके यहाँ इस वाले गैंग्लिया में पार्टिसिपेट कर रही है, और L1 और L2 की जो दूसरी ब्रांच है वो मिलके इस वाले गैंग्लिया में पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये जो गैंग्लिया बना रहे हैं, ये तीनों मिलके जो बना रहे हैं वो क्या है, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया। और जो ये सिर्फ खाली L1 L2 मतलब L1 L2 मतलब नंबर 1 नंबर 2 गैंग्लिया मिलके की नर्व्स बना रहे हैं, वो क्या है, इन्फीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया। तो जो सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन है वो किसको सप्लाई करेगी, कोलॉन के इस वाले पार्ट को, किसको, ट्रांसवर्स कोलॉन और असेंडिंग कोलॉन वाले पार्ट को। ठीक है, अब जो ये इन्फीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया ये कहाँ जा रही है, ये जा रही है यूरिनरी ब्लैडर में। ये देखो हमने पढ़ा था ना यूरिनरी ब्लैडर में डेट्रूसिस मसल और ये जो मतलब जो इंटरनल स्पिंस्टर होता है उसको, तो ये यहाँ पे सप्लाई करेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये जो L3 L4 है इसके पास से यहाँ एक गैंग्लिया इनसे नहीं निकल रही है, याद रखना, ये इसी के आगे ऐसे बढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ जो 2 गैंग्लिया हैं मतलब सप्लाई है, 2 सप्लाई है, और S1 S2 S3 S4 ये सब मिलके एक जगह मतलब इकट्ठे हो रहे हैं, एक नर्व बना रहे हैं जो कहाँ जा रही है, ब्लड वेसल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स इन लोअर लिम्ब को सप्लाई करेगी। ठीक है, उसके बाद देखो ये हमारा सिंपैथेटिक हो गया। अब हम पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न का पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, थर्ड नर्व है, ये थर्ड नर्व है, 7th नर्व है, 9th क्रैनियल नर्व और ये 10th नर्व है। ठीक है, ये सारी जो नर्व्स हैं ये क्रैनियल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं तो ये स्पाइनल नर्व्स है। ठीक, तो अब देखो ये स्पाइनल नर्व 3 यहाँ से निकली। ठीक, यहाँ पे क्या करेगी, सीलियरी गैंग्लिया बनाएगी। सीलियरी गैंग्लिया से जो नर्व निकलेगी क्या करेगी, प्यूपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारी 7th स्पाइनल नर्व है वो क्या करेगी, यहाँ पे देखो एक ब्रांच यहाँ दे रही है, यहाँ दे रही है, यहाँ वाली जो ब्रांच है ये जो गैंग्लिया बना रही है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पिनोपैलेटाइन गैंग्लियन। ये किसको सप्लाई करेगी, लैक्राइमल ग्लैंड कहाँ होती है, हमारे आई में होती है। ठीक, उसके बाद इसी का एक पार्ट यहाँ पे आ रहा है, एक गैंग्लिया बना रहा है, इस गैंग्लिया को कहते हैं सब मैक्सिलरी गैंग्लियन। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये जिन 2 ग्लैंड्स को सप्लाई करेगी कौन सी, सब लिंगुअल मतलब टंग के नीचे, सब मैंडिबुलर मतलब मैंडिबल के नीचे, तो इसको हम क्या कहते हैं, सब मैक्सिलरी गैंग्लियन। अब देखो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कौन सी हमारी 9th स्पाइनल नर्व है। 9th स्पाइनल नर्व निकलेगी, यहाँ पे गैंग्लिया बनाएगी, किसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिक गैंग्लियन। ऑप्टिक गैंग्लियन किसको देगा, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड आपको पता हो तो कौन सी, हमारी सलाइवरी ग्लैंड में ही आपके पास जो आती है उसका मतलब एक वो पार्ट है, तो ये क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद जो 10th हमारी जो 10th स्पाइनल है वो निकली, यहाँ पे हार्ट को सप्लाई दी, फिर उसके बाद लंग्स को सप्लाई दे रही है, फिर देखिए स्टमक को दे रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन को दे रही है, कोलॉन के इस वाले पार्ट में दे रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक नीचे और बच रहा है, यहाँ से S2 S3 और S4 मिलके एक कनेक्शन बनाते हैं, एक नर्व कनेक्शन, जो कि कहाँ कहाँ सप्लाई करे, देखो इसके मतलब कोलॉन के इस वाले पार्ट को सप्लाई कर रही है जिसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलॉन, और यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट में जो रेक्टम से पहले वाला पार्ट होता है वहाँ पे सप्लाई कर रही है। यूरिनरी ब्लैडर के भी इन दोनों पार्ट को सप्लाई कर रही है, और सेक्स ऑर्गेन्स में भी सप्लाई दे रही है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा मतलब लास्ट पार्ट इसका ये था। तो ठीक है, तो ये एक इसका ओवरव्यू था जो कि आपको मतलब बुक में भी मिल जाएगा, सैमुलिंगम बुक से मैंने डायग्राम देखा है। इसको समझना ही मेन पार्ट काम था हमारा, और हम समझ गए हैं तो हम इसको आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसका ये डायग्राम आप पढ़ लें, उसके बाद आपके सारे इस टाइप के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये दोनों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट थे। ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न था, ये हमारा सिम्पैथेटिक डिवीज़न था। ठीक है, मैं मतलब थैंक यू आप मेरी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।